चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे नया चीज मैथ में। कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं बोलिए? पता तो है नहीं आप लोग के, है ना? हमें पता करे पड़ेगा। समांतर श्रेणी क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहेंगे सर समांतर, एक एक चीज एकदम समझिएगा ध्यानपूर्वक। कहेंगे सर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी तो कहेंगे कि देखिए कोई संख्या रहता है, क्या है? संख्या। ऐसे डॉट डॉट रहेगा। कहेंगे बताइए कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कहेंगे पहले कि समांतर श्रेणी कहते हैं कैसे, तो कहेंगे संख्या को वैसा श्रेणी जिसका बीच का अंतर सभी जगह क्या हो, समान हो। तो बोलो 8 में से 2 जाएगा था 6, 14 में से 8 जाएगा था 6, 20 में से 14 जाएगा था 6, 26 में से 20 जाएगा था, माने सब जगह अंतर क्या है, सामान्य है। इसे हम लोग कहेंगे क्या, समांतर श्रेणी। समांतर अब हम लोग कहेंगे कि जैसे देखिए पहला पद को बोलते हैं T1, फिर होता है T2, T3, T4 डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा, ये Tn तक चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग शुरू करते हैं A से। प्रथम करते हैं A से करते हैं, फिर यहाँ पे हो जाता है सार्वंतर। सार्व अंतर को कोई से हम लोग सूचित करते हैं D से। और इसका जो होता है यहाँ पे हो जाएगा ये T1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1, या बराबर और हम लोग लिख सकते हैं कि T3 माइनस T2, सब में बराबर एक ही चीज आएगा। ठीक है, आगे सुनिए। फिर हम लोग कहेंगे सर एक होता आपको Tn, मतलब अंतिम पद। क्या चीज? अंतिम पद को बोलते हैं हम लोग Tn बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Tn। ठीक है, चलिए अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम लोग? Tn बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Tn। फिर एक होता है आपको पदों का योग। पदों का योगफल, मतलब योग आपको इसको बोलते हैं Sn। क्या बोलते हैं? Sn। और पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या जो होता है आपको हम इसको बोलते हैं n। क्या बोलते हैं? n। ठीक है, अच्छा n आपको डायरेक्ट निकालने के लिए आपको होता है एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस बटा अंतर d प्लस 1। लास्ट मतलब कुछ, लास्ट मतलब ये हो जाएगा कुछ Tn का ना बोलते हैं लास्ट अंतिम पद। और ये हो गया प्रथम पद, और ये हो गया d प्लस 1 हो जाएगा। और नहीं ये कहाँ से आया है, तो कहेंगे सर ये जो हम लोग निकाले हैं ये आया है कहाँ से, तो एक आगे चलिए, आगे पहले बताते हैं आपको। देखिए अगर हमको लिखना है प्रथम पद, क्या चीज लिखना है? प्रथम पद तो हम लोग क्या लिखते हैं? A। हमको लिखना है दूसरा पद, दूसरा, जैसे प्रथम पद हो गया यहाँ पे 2 है ना, दूसरा पद, तो A में हम लोग जोड़ देते हैं एगो D। नहीं समझो ना पकड़ो, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस D, माने हो गया दूसरा पद। हमको चाहिए तीसरा पद, तीसरा पद तो कहेंगे A प्लस का D हो जाएगा 2D। ठीक है, हो गया क्या? तीसरा पद लिख रहा था, कितना हम लोग लिख रहे हैं? A प्लस 2D। A प्लस 2D। सर हम यहाँ पे कहते हैं पांचवा पद लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? A प्लस, और जितना कहेगा ना वहां से एक कम D, तो कहेंगे 4D ना। सर लिखिए ना 50वां पद, बोलिए तो कितना लिख सकते हैं इसको? A प्लस 49 ना। सर एनवा पद लिखिए ना, एनवा पद, तो कहेंगे A प्लस n में से एक घटा देंगे और इनको कुछ कर देंगे d। यही एनवा पद को क्या बोलते हैं? Tn। क्या बोलते हैं? बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपको सूत्र हो गया। इसी तरह से आपको Sn बराबर भी सूत्र होता है कि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यह एक और होता है कि n बटा 2 इंटू a प्लस क्या होता है आपको? l होता है, प्रथम पद और अंतिम पद। समझ में आया यहाँ तक? फिर यहाँ पे आपको समांतर माध्य आता है। जैसे कह दिया कि दो गो संख्या दे दिया कि क्या दिया कि बोलिए a है और क्या है b।
का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य। तो कहेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी, और दूसरे को कर देंगे भागा दे देंगे। क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। अब सुनिए यहाँ पे फिर होता है संख्या एपी, एपी का संख्या, ठीक है। एपी के तीन संख्या, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया है आपको, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुनिए, कहेंगे क्या कि समांतर श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी कैसे हम समझेंगे कि है, तो संख्या में देखेंगे कि सब जगह अंतर दो संख्या के बीच एक ही रहेगा, तब हम कहेंगे समांतर श्रेणी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग कहेंगे कि सर अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या T1 है, दूसरा संख्या T2 है, T3, T4 डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा, Tn तक, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रथम पद को बोलते हैं A। तो यहाँ T1 क्या हो गया, पहला पद हो गया। फिर कहेंगे कि बोलिए दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपको, तो कहेंगे T2 हो जाएगा दूसरा पद। तीसरा पद है T3, है कि नहीं। ऐसे अंतिम पद कितना हो गया, Tn। तो फिर कहेंगे कि सर अंतिम पद को Tn बोलते हैं। पदों का योगफल का सिंबल या संकेत क्या होता है, Sn। इसके बाद पदों की कुल संख्या को हम लिखते हैं n, और n बराबर आपको सूत्र बताया कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा d प्लस 1। देखिए हमको कहां से ये निकालने के लिए सूत्र आया, तो यहाँ से निकलेगा ये। क्यों, क्योंकि n हमको चाहिए, क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये है प्लस में आया था माइनस में, तो ये कुछ है अंतिम पद, तो यही l माने अंतिम पद में से घटा दिए। आप देखिए घटा दिए, तब ये गुना में है d, देने आ गया भागा में, यानी माइनस में एक देने आ गया प्लस में एक, आई बात समझ में। तो ये आपका जो है n आ गया डायरेक्ट। प्रथम पद को ये बोलते हैं, दूसरा पद क्या कहता है, ए में d जोड़ देंगे, तीसरा पद कहेंगे तो a प्लस 2d, फिर कहेंगे पांचवा पद तो a प्लस 4d, जयमा पद कहेगा a में वो एक कम d को घटा के उसमें जोड़ देना है। ऐसा ही 50वां पद तो a प्लस 49d, nवां पद तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, फिर Sn बराबर होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n बाई 2, फिर Sn बराबर होता है a प्लस l, ठीक है। अब यहाँ पे होता है जैसे त्रिभुज के भी पूछता है इसमें प्रश्न, त्रिभुज चतुर्भुज, ठीक है। तो इसके लिए आपको 4 संख्या होना चाहिए, चतुर्भुज के लिए 3 संख्या किसके लिए होना चाहिए, त्रिभुज के लिए होना चाहिए। इसको हम बताते हैं, पहले तो आप लिखिए। देखिए फिर जो है एपी में आपको आता है संख्या, क्या आता है, संख्या आता है लिखने के लिए। उसमें प्रश्न आता है, कहेंगे एपी के 3 संख्या, 3 बोलिए एपी के कितने संख्या, देखिए 3 संख्या क्या क्या होता है, तो कहेंगे कि एक होता है आपका अल्फा, क्या होगा अल्फा, फिर अल्फा माइनस बीटा, और कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो एपी के 3 संख्या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, मतलब कहेंगे बीच में संख्या अल्फा हो गया, एक में से अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसी तरह से आपको एपी के 4 संख्या, 4 संख्या कौन कौन होता है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, फिर इसको कहेंगे अभी जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये आपको एपी के कितने संख्या हो गए, 4 संख्या, कितने संख्या हो गए, 4 संख्या। फिर आगे हम लोग कहेंगे कि एपी के 5 संख्या, 5 संख्या, इस पे प्रश्न आता है, ठीक है। तो कहेंगे कि अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, फिर आगे अल्फा हो जाएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा माइनस प्लस 2 बीटा हो जाएगा। ये आपको एपी के कितने संख्या हो गए, 5 संख्या, कितने संख्या हो गए, 5 संख्या हो गए, ठीक है। आप देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग कैसे पूछता है, जो हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपका समझिए, टाइप बाय टाइप आपको चलेगा क्लास। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपको है, क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि 1 है, 5 है, 9 है, इसके बाद में 13, 17, 21 और 35 डॉट डॉट डॉट, आई बात समझ में, 25। कहा कह रहा है क्या कि समांतर श्रेणी में है तो पदांतर क्या होगा। ये कह रहा है एपी में है तो पदांतर,
इसको एक और नाम होता है सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर या पदांतर क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपको, तो कहेंगे कि सबसे पहले कि प्रथम पद को बोलते हैं ए, तो जो शुरू में रहता है उसी को बोलते हैं प्रथम पद। कितना हो गया? एक हो गया। अब होता है सार्वंतर। सार्व अंतर या पदांतर क्या होता है? तो इसको होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपको कितना है? 5, और पहला पद कितना है? 1। तो 5 में से गया 4, ये हो गया आपको आंसर हो गया। बस यही पूछ रहा था आपसे। आई बात समझ में? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा क्या कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, मतलब एपी के 3 लगातार पद हैं। लगातार पद आपको दे दिया है 5x + 3 है, 5x + 3, फिर आपको दे दिया है 8x और 8x और 9x + 3 है। 9x + 3 है तो x का मान आपको निकालना है, x बराबर 1। ठीक है, तो बोलिए ये कह रहा है कि एपी के 3 लगातार क्रमागत में क्या होता है? लगातार संख्या माने एगो क्या दे दिया? ये 5x + 3 8x और कितना 9x + 3। तो कहेंगे कि सर एपी के 3 लगातार संख्या, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एपी में जो 3 लगातार, तो कहेंगे T1 T2 T3 3 को है कि नहीं? यस। अब T1 के जगह पर कितना दिया आपको? तो यहाँ पे दे दिया है 5x + 3, T2 के जगह पर दे दिया आपको 8x और T3 के जगह पर दे दिया 9x + 3। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि एपी में दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो T2 - T1 जो होगा वही हो जाएगा T3 में से भी अगर जो T2 को घटाएंगे तो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। यहाँ पे देखिए तो हम लोग वही चीज करेंगे। ठीक है, देखिए तो कहेंगे क्या कि यहाँ पे हो जाएगा T2 के यहाँ पर कितना हो रहा है? बस बोलिए 8x। तो यहाँ पे कहेंगे 8x में से हमको घटाना है कितना? तो कहेंगे 5x + 3, ये बराबर हो जाएगा किसको? तो कहेंगे कि 9x + 3 में से हमको घटा देना है कितना? तो कहेंगे 8x। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ पे होता है ये लिखे हैं T2 - T1 बराबर T3 - T2। आप देखिए तो कहेंगे यहाँ पे कि 8x - 5x और माइनस कितना हो जाएगा? 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 9x + 3 - 8x। बोलिए 8x में से 5x जाएगा तो 3x - 3, 9x में से 8x जाएगा खाली x बचेगा +3। बोलिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। यानी 3 माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6 2 6 माने x बराबर हमको कितना आंसर हो गया? 3 हमको आंसर हो गया। समझे? चलिए इतना नोट कीजिए आप।